चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नो कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतन सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोतात्मा ही देव जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परिठिया कम कलंक भी, अपाल दौजेण पर ते पर मपड़ भी। सब कर्म मल का से करवर, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, न मुकर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरे, अंत पद को पा लिया। कर मन जिन देव को यह, काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारणी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगंद महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा का द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 85 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, आत्मा अनुभव में सब गुण है। किसमें? अपने आत्मा के अनुभव में सब गुण इसी में ही है, समझ लो आप। इसीलिए हमें किसमें सावधान रहना है? अपने आत्मा के अनुभव में सावधान रहना है। समझ में आया भैया? क्योंकि आत्मा का अनुभव में ही सब गुण प्रकट होती हैं भगवान। तो हमारी सावधानी किसमें होना चाहिए? अपने आत्मा के अनुभव में सावधान होइए आप। समझ गए? अब देख लीजिए हमारी ज्ञान की पर्याय किसमें सावधान हो रही है। होना चाहिए अपना केंद्र बिंदु अपना भगवान आत्मा होना चाहिए, क्योंकि सब गुण उसी में ही है। क्या है? किसमें? आत्मा के अनुभव में। लेकिन हम किसमें सावधान हैं? समस्त अज्ञानी जीव शरीर में सावधान है। काय में सावधान है? अपने रिश्तेदारों में सावधान है, अपने परिवार में सावधान पड़े हुए हैं, कोई अपनी दुकान में सावधान है। समझ में आया भैया? हम्म। और कोई अपने जो है परिणामों में सावधान हो गए।
भी क्या हो गए? बड़ा विचित्र है भगवान। हम्म। ज्ञानी हमें समझाते हैं जब सब गुण आत्मा के अनुभव में, सब गुण प्रकट होते हैं, सब गुण आत्मा के अनुभव में है, तो हमें किसमें सावधान होना है? क्यों भैया? हम किस किस में सावधान रहते हैं? अपने परिवार में पहले, सबसे पहले शरीर में ही सावधान है कि ऐसा न हो जाए, शरीर ऐसा ना हो जाए। बढ़िया योग करो भैया, बढ़िया बढ़िया खिलाओ इसको। काय में सावधान हो? किस में सावधान हो? समझ में आया? किस में सावधान है? शरीर में सावधान हो तो क्या मिलेगा? शरीर ही शरीर मिलेंगे। संभालते रहना शरीरों को, अनंत काल तो होगा शरीर को संभालते संभालते। समझ में आ गए भैया? ज्ञानी कहते जब सब गुण जो है आत्मा के अनुभव में है, तो हमें किसमें सावधान होना? कोई राग में सावधान है, किसमें? हाँ, बड़ा मुश्किल है भैया। वो कोई कोई तो जो है थोड़ा शास्त्र पढ़ने लग गए तो काय में सावधान हो गए, अपने उच्चारण में सावधान हो गए। किसमें सावधान हो गए भैया? अरे तुम भूल नहीं सकते हो, भगवान तुम आत्मा हो। क्या तुम शब्दों को सावधान करोगे? ऐसा पाठ पढ़ना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। तुम कौन हो ये बता? अरे तुम हो कौन? भगवान है। बड़ा धर्म के नाम पे बड़ी बड़ी विपरीतताएं चल रही है, धमल समझ लेना आप। हाँ, इसी में मनुष्य पर्याय निकल जाता है। कोई शरीर की क्रिया में सावधान है, काय में सावधान है? ये ऐसे नहीं पूजा होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसे द्रव्य चढ़ाने चाहिए। काय में सावधान हो तुम? ये तुम्हारे हाथ की बात है क्या? है पारसमणि, ईमानदारी से बताइए। जब भगवान ये कह रहे हैं कि आत्मा के अनुभव में सभी गुण जो हो जाते हैं भगवान, तो हमें सावधान किसमें रहना है? देख लीजिए, अनादिकाल से आत्मा पर में ही सावधान है। भले ही इसने जो है मुनि वृद्धार अनंत बार गिरह को उपजा लिया, पैन जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पाया। हमें सावधान होना था अपने आत्मा के अनुभव में। हम तो अभी स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसे ही में सावधान है। दुर्गति होने वाली है। मंदिर में आ गए तो बस द्रव्य बस यही संभालते रहते हैं। माता जी, अब कतौनी का इसम अर्घ बोल लो बा, अपने जो है फल को और चढ़ाए दो तुमने जी, अरे पाप तो लग गो है। पाप लग गया नहीं लग गया? अरे तुम्हारी हाथ की क्रिया से पाप होता है कि अंदर परिणाम तुम विषय कसाय के परिणाम रखे हो उससे पाप होता है? बोलो। हैं? अरे भैया बताओ भगवान, पुण्य पाप और धर्म का संबंध किससे है? परिणामों से है ना भगवान। फिर तुमने शरीर की क्रिया से कैसे तुमने समझ लिया? बहुत भ्रमणाएं चल रही हैं। समझ में आए भैया? जब ज्ञानी हमें ये समझाते हैं तुम तो अपने एक ही कार में सावधान रहना। तो बहुत मिस्टेक चल रही है ना। ये प्राकृत भाषा है, ऐसी बोलना चाहिए, थोड़े सावधान होना चाहिए, सब व्यवहार के कथन है भगवान। तुमको संस्कृत पढ़ना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो तुम्हारा कल्याण तो हो जाएगा। जो प्राकृत भाषा बोलना आती है नहीं आती है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। टूटी फूटी जैसी आती है नहीं आती है उससे कोई मतलब, तुम उसमें सावधान मत होना। देखो, आचार्य कुंकुन देव ने प्रमाण करना क्या लिखा है उन्होंने? स्वानुभव से प्रमाण करना। अगर कहीं गलती हो गई हो हमसे तो तुम गलती को ग्रहण मत करना। अक्षर आदि में इधर उधर का समय, समझ गए नहीं आप? काय में सावधान होना? स्वानुभव से स्वानुभव से कैसे प्रमाण करना? कैसे? जहाँ में का लिखो, जहाँ में का लिखो, जहाँ में क्या है।
तुम इसमें सावधान मत होना, क्योंकि तुम उसके कर्ता नहीं हो भगवान। सत्य की रचना करने वाला अलग है, बोलने वाला अलग है। तुम तो बस एक ही कार्य में सावधान रहना, अपने स्वात्म अनुभव में सावधान रहना। और यहां से अगर चूक गए तो निगोद जाना निश्चित, भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेश है जी। समझ लीजिए आप, ये गाथा बहुत ऊंची गाथा है। मैंने आप जितनी ऊंची है उतना ऊंची रहकर इसको सुनना। हम्म? क्योंकि सभी गुण तो अपनी आत्मा के अनुभव में हो जाते भगवान। अंतर्मुख होइए, अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटिए। कहाँ दिक्कत आती है भाई? अब ज्ञान नहीं है आत्मा का तो आत्मा का ज्ञान कर लो जनवाणी माता से। जिनेंद्र परमात्मा की बात है तो उसका श्रद्धान मिलाइए। ये अरे गहरे नत्थु गहरे की बात है नहीं है क्या भैया? और परमात्मा ने यही कहा कि अपने आत्मा के आनंद में डूबते रहना, अपने आत्मा के अनुभव में तुम सावधान रहना, क्योंकि वो तो सब गुण हो जाती है। इसमें आप सावधान रहिए आप। हम्म? तो कहते हैं आत्म अनुभव में सब गुण है, काय में यानी अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना। चे है अकलमंदी। समझ में आए भैया? चे अकलमंदी नहीं है कि अष्ट द्रव्य लगा ले और हमने बराबर बराबर जो है लौंग के टाइम पे लौंग चढ़ा दो, बादाम के टाइम पे बादाम चढ़ा दिया। हम तो बहुत सावधान थे। और आत्मा का मूर्ख हो, एक नंबर छठे छठाए मूर्ख हो। हाँ, समय में वो तुम कर नहीं सकते भगवान। तुम तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। तुम्हें अनंत शक्तियां अनंत गुण तुम्हारे हमेशा विराजमान है। तुम उसमें सावधान होना, अपना अंश पर में न मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, यही वास्तव में सावधानी है। समझ में आ गई भैया? देखिएगा गाथा का पाठ करते हुए उसके पॉइंट पर आएंगे। जिन केवली ऐसा कहता सकल गुण जा आत्मा, बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही या आत्मा। अब सदा आत्मा को कोई ध्या सकता है? जिसने मेहनत मेहनत की हो हर समय। क्या योगी जन मेहनत करते हैं, हर समय अपनी आत्मा में सावधान रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आत्मा के अनुभव से वंचित नहीं रहना कभी भी। एक समय भी अपनी आत्मा से वंचित नहीं रहना है? क्योंकि सब सुरक्षा तेरे आत्मा के अनुभव में ही है। इसलिए वैर मुक्ता छोड़ो, अपने आत्मा का अनुभव एक लिखा, योगी सदा ध्याते सदा अपनी आत्मा। और तुम हम सब कौन है? माता जी, फिर हमें। ये तो मुनिराजों की बात है? तुम आत्मा नहीं होगा? है? तुम आत्मा नहीं होगा ये बताओ पहले। हम्म? तुम्हें भी तो मुनिराज बनने हैं कि नहीं बनने भैया? तो पहले मुख्य किसको करना? मुनराज भी जब मुनराज हुए हैं तो उन्होंने गृहस्थ अवस्था में सबसे पहले अपनी आत्मा को जाना था, पहचाना था, और अपनी ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा को मुख्य किया था। तब ने सम्यक दर्शन हुआ था। सब ने जो धीरे धीरे का समय अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में उसका लीन करने का अभ्यास किया था। जितनी प्रतिमाएं हैं वो अभ्यास की हैं, आत्मा के अभ्यास की हैं। समझ में आ गई भैया? अब जब तुमने अभ्यास हो गया बढ़िया भगवान। क्यों पारसमणि, मैच अपन देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मैच होता है ना, क्रिकेट मैच होता है ना? इधर बॉलर होता है, उधर बैटिंग करने वाला होता है।
बैटिंग पे बहुत बढ़िया बढ़िया व्यक्ति को उतारते स्टार्टिंग में, ऐसे वैसे को ना उतारते, या आते ही बॉल आई और आउट हो जाए, जो उस बॉल को झेल सके। बॉलर भी बढ़िया फर्स्ट क्लास, एक नंबर का बॉलर और एक नंबर का बैट्समैन। क्या? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? प्रश्न ये है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इनका पहला विकेट गिर गया, बॉलर बढ़िया लाए, बढ़िया कैसा माने, जो पहला विकेट गिरा गया तो उनको ताकत आ जाती है अंदर। क्या आ जाती है? बॉलर वाले वालों को क्या हो जाता है? अंदर में उत्साह आ जाता है, ओहो हो बहुत अच्छा काम कर लिया, मैंने पहला ही विकेट गिरा दिया है, समझ गए नहीं आप? हम्म? और वो विकेट ना गिरा पाया, और बैट्समैन जो है क्या एकदम डटा रहा डटा रहा डटा रहा डटा रहा, तो उनके लिए खतरनाक हो जाता है। क्या हो जाता है? उन बॉलरों के लिए वो बैट्समैन खतरनाक हो जाता है। क्योंकि अब जो बॉल फेंकने वाले को जो बॉल तेजी से फेंक रहा है, अब उसे बॉल नहीं उसे फुटबॉल दिखने लग गई। क्या है? नहीं आई समझ? जल्दी से जल्दी बैट्समैन को क्यों आउट करना, चाहे वो है आपका 20-20 वाला मैच हो, चाहे 50-50 वाला मैच हो, भगवान पहले तो जो है बैट्समैन बड़े सावधानी से खड़ा होता है। क्या है? अगर यार जितनी ओवर बचा पहले, ये रन बनाने की ज्यादा वो नहीं रहता है अंदर में, पर रन बना फटाफट फटाफट, 20 ओवर तो खेलना है, शांति रख। समझ में आया भैया? पहले पहले तुम पहले उस पर जम जाओ पिच पे, भगवान तुम्हारी नजर उस पे जम जाना चाहिए बॉल के ऊपर, और फिर तुम चौके छक्के लगाओगे। समझ में आए भैया? इसीलिए बॉलर सबसे पहले उस बैट्समैन को आउट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह बैट्समैन ज्यादा समय अगर टिक गया पिच पर तो उसे बॉल नहीं फुटबॉल दिखती है। ऐसे ही मुनराज हमारे ज्ञानी कैसे निरंतर अपनी आत्मा को ध्याते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने गृहस्थ अवस्था में आत्मा के वस्तु स्वरूप को उन्होंने समझा था कि अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है सदा काल द्रव्य कर्म से भिन्न है, सदा काल अनोकर्म से भिन्न है, सदा काल भाव कर्म से भिन्न है, अनंत शक्तियों से भरी हुई भगवान आत्मा है। ऐसा श्रद्धा ज्ञान में लिया तो वे सम्यक दृष्टि हुए, और फिर वो जब चीज समझ में आ गई कि भगवान का उपदेश तो ये है कि आत्म अनुभव में ही अपने उपयोग को लगाना, फिर वे गृहस्थ अवस्था में ऊपर ऊपर प्रतिमाओं के जो स्वरूप किए गए हैं, बारंबार 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 अपने उपयोग को आत्मा के अनुभव में ही लगाते हैं, क्योंकि आत्मा के अनुभव में ही सब गुण होते हैं। और फिर वे मुनि हो जाते, क्या हो जाते हैं? तो निरंतर अपने आत्मा को ध्याते रहते हैं। और यही प्रोसेस हमें भी करना है, अगर मोक्ष मार्ग में चलना है तो इस प्रोसेस को अपनाना ही पड़ेगा। समझ में आया भैया? पारसमणि, हम आपको यहाँ ध्यान लगवाते हैं, कोई ऐसा ना करवाते हैं। ये अभ्यास क्लास है, ध्यान की आपकी अभ्यास क्लास है। जब आप अभ्यास ही नहीं करोगे, पारसमणि ईमानदारी से बताना, घर में तो आप बैठ नहीं सकते, जब मंदिर में नहीं बैठ पा रहे तो घर में कहाँ से बैठ जाओगे? अरे इतने राग के संबंध जुड़े हुए हैं हमारे, क्या भगवान, वहां इतना हमारा उपयोग अस्थिर रहता है। यहाँ तो कम से कम भगवान के पास आ गए भैया, आधा घंटा 1 घंटा ईमानदारी से आए हैं, कोई चिंता नहीं है, घर बच्चों सबको पता है कि ये तो जो है काय समय 10:30 बजे 11:45 आएंगे। कितने बजे आएंगे? अब आपको बिल्कुल बिल्कुल पक्का करके आए हो, कैसा करके आए हैं? और घर वालों को भी मालूम है, पारसमणि जो है घर में
11:45 आएंगी। कितने बजे आएंगे? तो वो विकल्प अच्छे हो गए, खत्म हो गए कि नहीं हो गए? अरे हुए कि नहीं हुए बोलो, भारी विकल्प है उसमें तुम्हें निराकुलता है कि नहीं है? सबको मालूम है कि हम जो है 11 बजे घर पहुंचेंगे। अब क्या करना? अब तुम बाहर की चिंता छोड़ दो। समझ आया? अब यहाँ बैठो, अपने आत्मा के साथ में बैठो, भगवान की पूजा भक्ति करने चलो भैया, वो भी कर लीजिए, कोई मना नहीं है। लेकिन सब कुछ वो ही नहीं है। निजो आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। समझ में आया? अब थोड़ा अपनी आत्मा के साथ बैठो भैया। कब बैठेंगे? इसीलिए हमने यहाँ अभ्यास क्लास रखी है, अपने आत्मा के अनुभव की अभ्यास क्लास रखी है। हम इसे मंगलाचरण समझते हैं। क्या है भगवान? अरे शास्त्र पढ़ते हो तो मंगलाचरण करते हो कि नहीं करते हो? अरे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? माता जी हैं, ये तो हमारी परंपरा है। पहले मंगलाचरण करिए, फिर शास्त्र का वाचन करिए। इसलिए हम कहते हैं, पहले अपने आत्मा का ध्यान करिए, अपने उपयोग को समझ पर, द्रव पर, भाव पर, पर्याय से विमुख करिए। क्योंकि यही काम करने लायक है, आत्म अनुभव ही करने लायक है। क्योंकि आत्म अनुभव में ही सब गुण है। ये हमारी गाथा का विषय है। अब देखिएगा, पॉइंट बहुत सुंदर है, उस पर भी देखें अपन। बहुत सुंदर बोल है। आप एक एक दो दो लाइनों को थोड़ा समझो तो क्या बताया जा रहा है इसमें। इसमें थोड़ा सा लंबा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक चर्चा कल अपन पढ़ चुके थे, पहले ही आ चुकी थी। लेकिन उसे पढ़ेंगे अपन, और फिर जो है मेन जो है दूसरी चर्चा पे आ जाएंगे, दूसरे पैराग्राफ पे आ जाएंगे। क्योंकि कल मैंने इसका खुलासा कर दिया था कि आत्मा में अनंत गुण कैसे हैं। उसकी चर्चा कल मैं आपको बता दिया था। आज पढ़ूंगा और फिर उसके नीचे के पैराग्राफ पे विचार करें। आकाश के प्रदेश अनंत हैं। अनंत अर्थात कितने हैं? 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाते हैं। सिद्धांत है ये तो। नित्य निरोध से उतने ही जीव निकलते हैं, और उतने ही का समय सिद्धालय में परमात्मा बन जाते हैं। ये नियम है। समझ गए नहीं आप? अभी तक जितने जीव मुक्त हुए हैं, जितने जीव मुक्त हुए हैं, उनसे अनंत गुण गुणे जीव एक निरोध शरीर में कायम है। देख लो भैया, भारत मणि, सब अपनी मुक्ति को जा रहे हैं, सब अपनी मुक्ति को जा रहे हैं। और हम क्या सोचने बैठे हैं? हम्म? बेला अमृत भरा, वक्त क्यों खो रहा, हालती सो रहा बनिया भागा, सारे साथी जागे तू ना जागा, बड़ी मुश्किल से नर भव्य पाया, पाकर पिसियों में यूं ही गमाया, हंस का रूप था पानी गंदला पिया, बन के गागा, सारे साथी जागे तू ना जागा। हाँ, सब अपने साथ में आदिनाथ भगवान खेलते थे भैया, महावीर भगवान खेलते थे। और उनसे पहले जितने तीर्थंकर वे सब अपने संग खेलते थे, रहते थे भगवान। और सब मुक्ति को प्राप्त हो गए। में शर्म नहीं आती है? हैं? शर्म नहीं आती है? आज भी नहीं आ रही है? यही काल मिथ्यात है। समझ में आया भैया? अरे बच्चा एक बार फेल हो जाता है स्कूल में, तो उसे क्लास में बैठने में शर्म आती है। कहते हैं अभी तक जितने जीव मुक्त हुए हैं, उनसे अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में है। समझ लीजिए आप।
संख्या बता रहा है कि अपनी आत्मा में कितने गुण हैं। ये सभी मिलकर सभी संसारी जीवों को मिला लीजिए आप। सिद्धों से अनंत गुने जीव हैं। अब देखना, जीव अनंत जीव हैं। जीव से अनंत गुने पुद्गल हैं। ये कल आपको बताया था, दो दो शरीर तो हमेशा रहते हैं आपके साथ में, विक्रय गति में भी हैं। अगर आप समय में आए तो तेजस और कारमन शरीर हमेशा जीव के संसार अवस्था में रहता है। या मनुष्य में आए तो ये औदारिक और मिल जाता है, त्रियंच में गए तो औदारिक और मिल जाता है, देव गति में गया तो है वैक्रिक शरीर मिल जाएगा और एक्स्ट्रा। और जो उधर जो नारकी में जाएगा तो वैक्रिक शरीर मिल जाएगा। तो ये तो रहते तो एक जीव। और जो जो शरीर जो है तीन प्रकार के, वो भी अनंत, यही शरीर अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। औदारिक शरीर, फिर तेजस शरीर, फिर कारमान शरीर, एक जीव के साथ में कितने पुद्गल, तो उससे वो जीव से अनंत गुने तो पुद्गल द्रव्य है। समझ गए? और उनसे अनंत गुने, पुद्गल से अनंत गुने तीन काल के समय है। क्या है? पूछ के समय कितने समय निकल गए देखो। उनसे अनंत गुने हैं। जीव से अनंत गुने पुद्गल द्रव्य, पुद्गल से अनंत गुने तीन काल के समय, और उनसे भी अनंत गुने देखो। उन समयों में अनंत गुने आकाश के प्रति, आकाश पूरा जिसका ओर छोर नहीं है, ऐसा आकाश द्रव रूपी है। जो तुम्हें हमें दिखता है वो आकाश नहीं है, नीला नीला, वो तो पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय है भगवान। उन प्रदेशों से, यानी आकाश के प्रदेशों से अनंत गुणे गुण एक एक जीव में है। यानी जीव में, यानी हम में। जीव में हम कौन है? हम- समझ में आया भैया? और उसके हम स्वामी हैं। कौन है? उसके हम मालिक हैं। तुम अपना मालिक बना भूल गए हो भगवान। तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो भगवान। माँ जनवाणी माता हमें जगाती है, विश्व में अगर कोई शक्ति वाला है, अगर कोई सुंदर है, तो तू है भगवान। समझ में आया? तो कहते हैं उन प्रदेशों से अनंत गुने गुण एक एक जीव में है भगवान। अब देखना, अब चर्चा का जो अगला विषय है वो देखेंगे। ये कल चर्चा अपन ने की थी। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव में अनंत अनंत गुण है। जो दोष दिखाई देते हैं वे तो किसी गुण की कोई पर्याय में अल्प दोष है। अनंत गुणों में दोष नहीं, अनंत अनंत गुण है। ये प्रत्येक गुण आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में व्यापक है। चर्चा बहुत सुंदर है, टाइम तो देना पड़ेगा। तो कहते भगवान, कहते कौन कह रहे हैं? पहले तो ये बताए किन की बात है ये योगेंद्र महाराज की नहीं है। ग्रंथ योगेंद्र महाराज ने लिखा, पर योगेंद्र भगवान कहते हैं, योगेंद्र देव कहते हैं कि भैया हम भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हम तो पोस्ट मास्टर नहीं होते हैं। जैसे चिट्ठी किसी ने भेजी है, और वो डाकिया होता है नहीं, वो आके वहां दे देता है। ऐसे ही योगेंद्र महाराज कह रहे भैया, ये हमारी बात ना समझना तुम, ये भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं ये। समझ में आया भैया? भगवान कहते हैं प्रत्येक जीव में अनंत अनंत गुण है। कितने? हाँ माता जी, सामान्य गुण भी अनंत और विशेष गुण भी अनंत, ऐसे अनंत अनंत गुण है। समझ लिया? और हम फूटी आंख से ना देखा था अपनी आत्मा को। बताओ, समय मिला है देखते भी नहीं है, और समझना भी नहीं चाहते हैं। और तो मिथ्यात गाड़ चल रहा है। सही कह रहे हैं पारसमणि। हाँ, दुनिया में मैं समझता हूँ दो चार पांच आठ लोग होंगे जो अपनी आत्मा का ध्यान करवाते होंगे। क्या कह रहे हैं भैया? बाकी तो आए बैठे और सुना सुनी के आगे बढ़े। समझ में आया? न बिना आत्मा के आनंद से लेने मतलब है, और न श्रोता हूं, क्योंकि बहुत कठिन होता है, क्योंकि आत्मा तो अरूप ही है। आत्मा के ध्यान के लिए
है पारसमणि। ध्यान करने बैठे तो पता नहीं कहाँ का उपयोग भर जाते, कहाँ का चलो जाते, कहाँ का घूम फिर के आ जाते। इसलिए ध्यान नहीं करना। क्या करना? तुम सुनो, हम सुनाते हैं। समझ में आया भैया? ऐसा ना करना। क्योंकि आत्मा जब अनंत गुण शक्त वाली है, आपने समझा है तो उसका आनंद लीजिए, भरपूर लीजिए। अरे सम्यक दृष्टि जीव भी, लिखा ना आपके मोक्ष मार्ग प्रकाशन में रेस्पो चिट्ठी में आया ना, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान लिखा उसमें। 344-45 पेज पर पढ़ लेना जाके। जब सम्यक दृष्टि जीव भी कदाचित जब ध्यान के लिए, तो पहले तो भेद ज्ञान स्वपर का करता है, फिर पर का विकल्प छोड़ देता है, फिर स्व के विकल्प में चला जाता है, और फिर मानसिक तरंगें उठने लगती है। फिर जिसके बारे में जो विकल्प उठाए गए थे, वह चिन्मय मात्र वस्तु भाषित होने लगती है, उसे स्वानुभूति कहते हैं। और उस स्वानुभूति में सर्वगुण प्रकट हो जाते हैं। ये काम करना ठीक है कि नहीं हमारे लिए? है? अच्छा समझोगे तो मन लगेगा, वो टालने की कोशिश करोगे, टालते टालते तो हमने निकाल, वैसे निकाल दिया। उससे क्या हुआ भगवान? कहते हैं, भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव में अनंत गुण है। समझ गए ना आप? भगवान की बात है ये, विश्वास करिए आप। हमें गहरे गहरे नत्थु गहरे की बात नहीं है, कोई छदमस्त के जीवों की बात नहीं है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट के भी भगवंता की बात है ये। जो हमारे तुम्हारे अनंत भाव पहले के भाव अभी वर्तमान में बता रहे, तुम्हारे एक एक समय की पर्याय तुम्हारे में क्या क्या हुआ था, कितने कितने तुम झूठ मायाचारी की कहाँ कहाँ कैसे कैसे अनंत काल पहले किए। उन्हें केवली परमात्मा यहाँ हो तो बल बता दें, समझ में आया? और भविष्य में तुम्हारी पर्याय कौन सी होने वाली है अनंत काल बाद, वह भी बता देंगे। समझ में आया भैया? ऐसे भगवान हरियंत परमात्मा है, ये उनकी वाणी है प्रभु। हमें तो उसकी महिमा आती है, किसकी? पारसमणि। किसकी महिमा आती है? कि हमारे पीछे के भाव बता दे, तो हमें बाकी महिमा आने लग जाती। एक भाव पहले के पीछे को बता दे, ओहो तो बड़ा पंडित है। क्या? और तुम क्या होने वाले जो बता दे तो उसकी महिमा आती है। हमें हरियंत परमात्मा की वाणी की महिमा नहीं आती। कहते हैं जो दोष दिखाई देते हैं वे तो किसी गुण की कोई पर्याय में अल्प दोष है। पहले तो भगवान आत्मा में अनंत गुण है, प्रत्येक द्रव होता है अनंत गुणों सहित ही होता है। समझ में आया? जो वस्तु होती है वह अनंत गुणों सहित ही होती है, चाहे वह जीव द्रव हो, पुद्गल द्रव हो, धर्म द्रव हो, अधर्म द्रव हो, आकाश द्रव हो, काल द्रव हो। अब यहाँ बताया जीव द्रव की बात, चूंकि अपन जीव है, ठीक है नहीं? तो जो दोष दिखाई देते हैं वे किसी गुण की कोई पर्याय में अल्प दोष है। अब क्या बात बताई उन्होंने? देखो अपने दोष है नहीं, मूल राग द्वेष के परिणाम भी दोष है। क्या है वे? मूल राग द्वेष के परिणाम, जो आकुलता वाले जो परिणाम आपकी हमारी आत्मा में होते हैं, वे दोष हैं भगवान। उन दोषों को भगवान ने छोड़ के पर्याय में परमात्मा हो गए हैं वे। हैं? क्या भैया? हमें दोष लगते हैं? हैं? आपकी इच्छा के अनुसार कोई काम ना करे तो भी यार आप हिंदुस्तान पाकिस्तान करने बैठ जाओगे आप, क्योंकि आपको दोष लगते ही नहीं तो आपको गुण लगती है। और भगवान कह रहे भाई दोष है मूल आप इसकी परिणाम। पारसमणि, आपसे कहें ये मकान तुम्हारा नहीं है, क्या कहते हो? अब यार देखो आप, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए, ऐसे पकड़ के बैठे हैं मकान को। समझ में आया भैया? तुम दोषों में अपन बैठा ले, ये बाहर की वस्तु को अपना माने बैठे हुए। यहाँ तो कहते हैं कि राग भी तुम्हारी चीज नहीं है, वो भी दोष है। क्या है भैया? अभी तो बाहर की हमारी दृष्टि नहीं हट रही है।
है। अभी तो तुम्हें अंदर से जो राग आदि परिणति है, मैंने दोस्त जैसे लगने चाहिए, और घबराना नहीं। वे ऊपर ही ऊपर हैं, वे तुम्हारी कोई आत्मा के अंदर ना घुस गए हैं वे, ये भी ध्यान रखना। समझ में आए भैया? तो कहते हैं कि जो दिखाई देते हैं वे तो किसी गुण की कोई पर्याय में अल्प दोष है, बस छोटा सा दोष है। गुण के नहीं, गुण की पर्याय, गुण में नहीं। गुण दोषी नहीं है, गुण तो निर्मल है, परम पवित्र है। अनंत गुण है, वे परम पवित्र है। पारसमणि, किसी गुण की, किसी गुण की पर्याय, पर्याय में दो किसमें? अब जैसे श्रद्धा नाम का गुण है, गुण तो निर्मल है। गुण कैसा है? निर्मल है। गुण निर्मल है। अब दोष क्या है? तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा अल्प दोष है। तुम स्वीकार करें बैठे कि मैं लड़का लड़की हूं, क्या, और तुम अपने आप को आत्मा मानने लग जाओ, तो ये दोष भी तुम्हारा निकल गया। लो भैया, श्रद्धा सीधी होगी तुम्हारी। क्या? ये घड़ा उल्टा रखोगे तो बाकी घड़े उल्टे लगेंगे। अल्प दोष थे किसी गुण की, क्या कानून है? किसी गुण की, किसी गुण की लिखा ना। तो श्रद्धा गुण की पर्याय का काम अंदर में परिणामों विश्वास लाना, अपने आत्मा को देखना। अब ये दोष है, अब ये दोष है, तुम अपनी आत्मा को नहीं देख रहे, दोष है। तो ये दोष मिटेगा कैसे, ये बताओ चलो। नहीं, अब दुनिया भर के लोगों को विश्वास करते रहेंगे, दुनिया भर के लोगों को देखते रहेंगे, तो हमारा दोष दूर हो जाएगा। तीन काल में नहीं होगा, आपको ही करना पड़ेगा। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए, उन्होंने सब अपने दोषों को पहचाना है कि हमारी गलती है कि हम अपनी आत्मा को नहीं देखते हैं, देखने वाले को नहीं देखते हैं, जानने वाले को नहीं जानते हैं। ये ज्ञान का दोष है। क्या है? आत्मा की पर्याय में दर्शन का हो गया दोष। आप तो तीन चार ही समझ लो, ज्यादा क्या समझना। समझ में आया? वो तीन चार ही है, बस समझ लो आप। तीन चार ही सही कर ले तो सब काम हो जाए तुम्हारे। हाँ, ज्यादा लफड़े झपड़े का कोई लफड़ा नहीं है धर्म में। हाँ, है तो अनंत गुण है, निर्मल है, परम पवित्र है। अब श्रद्धा नाम का गुण है, उसकी पर्याय में बस अल्प दोष चल रहा है। तू अपने आप को आत्मा देखने लग जाए, मानने लग जाए, तो कह दिन दोष भागो चलो जाएगा। है अल्प ही तो है मैं। और राई जितना है और बना लो तुमने पहाड़ जैसा। अब क्या करें? सम्य दर्शन तो बहुत बड़ी बात है। कैसी? पारसमणि, हमने तो सुनी सम्य दर्शन तो बहुत बड़ी बात है। तो तुम्हें ना होगा, तुम्हें नहीं होगा। जब त्रियंत गति के प्रति देश व्रति तक हो रहे भगवान, समझ में आया भैया? अब ज्ञान गुण का दोष यही है। गुण तो ज्ञान गुण का है, अब हीन पर्याय होना ये ज्ञान गुण का दोष है। पर्याय ज्ञान गुण का तो निर्मल है, अल्प दशा। समझ में आया भैया? हीन दशा ज्ञान की पर्याय की, ये दोष है। अब तुम दोष को कहाँ मान कर बैठे हो? समझ में आया? दोष को तुम अच्छा समझ रहे हो तो दोष मिटेगा नहीं। वो अल्प ही है, होता सा है बस। अपने आप को ज्ञान स्वरूप की देखिए, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप देखिए, तो दोष भी दूर हो जाएगा। अब चारित्र गुण की पर्याय की बात में बात करते हैं। किसी गुण की, किसी गुण की कोई पर्याय में, काय में दोष, काय में है? गुण में नहीं, पर्याय में। किसमें दोष? दोष किसमें है? गुण में है कि पर्याय में है? पहले ये बोलो। फिर गुण तो निर्मलानंद है। संजय भैया, समझ जा रहा है? समझ में आए भैया? अब चारित्र गुण तो निर्मल है। समझ में आया भैया? अब लेकिन आत्मा की गलती ये है कि अपनी पर्याय को चारित्र गुण की पर्याय, अब चारित्र गुण की पर्याय में मोह राग द्वेष हो रहे, क्या हो रहे? राग द्वेष हो रहे, राग द्वेष हो रहे। दर्शन में मिथ्या था, वो उसका दोष था। दर्शन में मिथ्या था, चारित्र में राग द्वेष है। क्या है? दोष यही है कि वो पर्याय जो है ना,
अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करे तो चारित्र का दोष भी मिट जाएगा। दोष है, दोष को दोष समझो। दोष कैसे मिटता है उसे आगे बढ़ाइए। समझ में आया भैया? आत्मा में वीर नाम का गुण है। कौन से नाम का? माता जी, अब कैसे हो रहे हैं, दीनहीन हो रहे हैं, कैसे पावा हो रहे हैं। हम पे कछु ना बन, हम पे कछु ना बन। तो तुमने दोष को अपना लिया अपना, ये तो दोष है ये। तुम तो वीर के भंडार वाले हो भाई। तुम अपने आप को परमात्मा स्वरूप क्यों नहीं देखते हो भाई? तुम तो वीर ही वीर तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। वो कमजोरी है पर्याय की, तो कमजोरी का एकदम कमजोरी की तरफ देखने से होगी क्या? कमजोरी कैसे आई है कि हम अपने आप को परमात्मा रूप अनुभव नहीं करते हैं, तो पर्याय में तुम्हारा वीर भी उछलने लग जाएगा। दोष ऐसे मिटते हैं भगवान। समझ में? दोषों का ज्ञान करिए। और दोष कैसे मिटते हैं? विवेक लगा, ज्ञान और विवेक, ज्ञान और विवेक। ध्यान करो पहले और फिर विवेक लगाओ। समझ में आए भैया? तब देखो भगवान अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत भीत जैसी भरपूर निर्मल पर्याप्त घटना। समझ में आया? देखो, दोष जो है केवल ऊपर ही ऊपर है। जैसे आपका दर्पण नहीं होता है? दर्पण पे अगर जो है धूल पड़ी हो तो आपको चेहरा आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा। क्या कहा? दर्पण पर अगर जो है धूल पड़ी हो तो आपको चेहरा स्पष्ट नहीं दिखेगा। अब आपको अपना चेहरा देखना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो भैया, अरे बोलो भगवान, संजय भैया। अरे ये तो उदाहरण है भगवान। है, दर्पण साफ करने। दर्पण को क्या जला दे, आग लगा दे दर्पण में तो साफ हो जाए वो? दर्पण साफ करने हैं कि वो ऊपर जो मिट्टी लगी वो साफ करने, माता जी? बोलो भगवान। फिर दर्पण का साफ हो? दर्पण तो सही है भैया, दर्पण में कछु नहीं हो गया है। सिर्फ माता ही समझ रही, मोबाइल पे बोल रही है। दर्पण नहीं करने साफ। दर्पण तो दर्पण ही है भगवान, बात थोड़ी उसमें साफ करने हैं। तो ऊपर जो मिट्टी आ गई भाई को साफ कर। तुम कपड़ा साफ करते हो, धोते हो, कपड़ा धोते हो जाके, तो क्या करे? कपड़े को साफ करना है। फिर भेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। सम ज्ञानी ये करते हैं भगवान। अगर आपको दर्पण में अपना चेहरा देखना है तो ऊपर से थोड़ा सा जो है, थोड़ी मिट्टी डली है ना भैया, थोड़ा साफ कर दो तो चेहरा स्पष्ट दिखने लग जाएगा प्रभु। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां है ना भगवान, वे गंदगी है, वो मोह की धूल है वो। उसे ज्ञानी ने भेद ज्ञान के द्वारा हटा दिया है और अपना चेहरा देखता है। क्या देखता है? अपने चैतन्य प्रभु परमात्मा को निहारता है। हम्म, बहुत कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं है, समझो तो सरल ही सरल है? समझ में आई भैया? तो कहते हैं अनंत गुणों में दोष नहीं है। पहले उन्होंने अनंत गुणों में कोई दोष नहीं, किसी गुण की पर्याय में दोष है। काय में दोष है? हाँ, गुण तो निर्मल ही है, कुछ पर्याय में है तो बस। पर्याय क्या? अपने आप को देखने वाले को देखने लग गए तो पर्याय के दोष भी निकल गए तुम्हारे, कि मैं तो देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ, मैं तो हमेशा देखता ही रहता हूँ, जानता ही रहता हूँ भैया। तो ज्ञान का दोष भी निकल गया भगवान। और निरंतर अपनी आत्मा में मस्त रह रहे हो तो चरित्र का दोष भी निकल जाएगा भगवान। घबराते क्यों हो? और भीड़ के तो तुम भंडार हो। हमें तो तब ताजगी आती है, पारसमणि कब। ऐसी ऐसी मूर्खता ही ऐसे काम चल रहा है मार्केट में कि जब तक चाय नहीं पिए तो हमारा दिमाग सही नहीं होता है। तो ताजगी आती है। क्या ताजगी आती है? शरीर फुर्ती से काम करने लगता है। मूर्ख। तेरी ताकत उन पर पदार्थों से नहीं आती है भगवान। वंदना।
तुम्हें ताकत तो नारियल के पानी पीने से आती है। मूर्खो, अरे तुम्हारी ताकत तो चेतन भगवान आत्मा जो वीर के भंडार वाला है उसकी तरफ निहारोगे तो तुम्हारी पर्याय में ताकत आएगी। समझ में आ गई? सब बदलना पड़ेगा, सब उल्टा सीधा लेके बैठे अपन सब। कहते हैं, अनंत गुणों में दोष नहीं, अनंत अनंत गुण है भगवान आत्मा में। इसमें आए ये प्रत्येक गुण आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में व्यापक है। अब क्या कह दिया उन्होंने? पारसमणि, आत्म वस्तु असंख्यात प्रदेश, और प्रत्येक गुण आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में व्यापक है, रह रहे हैं। देखो आपको यहाँ नाखून, यहाँ चको, यहाँ टच किया ना, तो यहाँ ज्ञान गुण है। क्या है? नाखून पे, यहाँ पे है ऊपर एड़ी पे, और यहाँ 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 ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हैं? और एक ही गुण नहीं है, समझना। अनंत गुण वहां विराजमान है, एक नहीं। आपको यहाँ पे उंगली पे, पैर की उंगली पे लगाया तो एक ही ज्ञान गुण ही नहीं है वहां पे, अनंत गुण वहीं पे विराजमान है। असंख्यात प्रदेशों पर, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत गुण वहां विराजमान है आत्मा के। चप्पे चप्पे पर अनंत गुण विराजमान है भगवान। तुमने कभी अपनी आत्मा को समझा नहीं प्रभु, इसीलिए जन्म मरण हो रहा है, इसीलिए दुखी हो। तो कहते हैं प्रत्येक, ये प्रत्येक गुण, आप प्रत्येक गुण यानी अनंत गुण, प्रत्येक गुण हो प्रत्येक अनंत गुण, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभु शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्ति, अनंत अनंत गुण। तो कहते प्रत्येक गुण आत्मा के, आत्मा संख्यात प्रदेशी में व्यापक है। क्या है मतलब? अलग नहीं किए जा सकते। हर जगह आत्मा ही आत्मा, अनंत गुण अनंत गुण अनंत गुण गुण लबालब भरे पड़े हुए। इसीलिए तो आचार्य भगवंतों ने वो कलश लिखा, अमृतचंद्र आचार्य देव ने, लबालब भरे पड़ा हुआ, लबालब भरा पड़ा हुआ है। समझ गया? ऐसा भगवान आत्मा है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।